जय भीम बोलने से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अम्बेडकर की बातें माननी है, उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं हमारे जो आचरण है, जो हमारे बिहेवियर है, उसमें आनी चाहिए। किस अंधविश्वास से डरे हुए हो? पंडित ने किसी ने कह दिया किसी देवी देवता की पूजा पाठ करनी है, क्यों करनी है आपको? जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 14, जो कि हमें समानता यानी इक्वेलिटी का हमें क्या नाम है, समान अधिकार प्राप्त करता है। उसमें अपर क्लास, लोअर क्लास, छोटा बड़ा, रंग रूप, जाति पात को वो नहीं मानता है। सेकंड आर्टिकल है 16, जो महिलाओं को सम्मान के साथ जीने, घर से काम करने के लिए और इक्वली हर चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें करता है। महिलाएं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं और वो सारे काम खुद कर सकती हैं। और जो आर्टिकल जो 21 है, वो महिलाओं को सम्मान से जीने के लिए प्रेरित करता है। अगर उनके पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो वो उसके अगेंस्ट भी खुद प्रोटेक्शन कर सकती हैं। और एक आर्टिकल और 39 है, इसमें क्या है कि जो महिलाएं किसी कंपनी में और जगह काम करती है, उनको जो सैलरी है वो इक्वली दी जाती है जितनी कि एक पुरुष को दी जाती है, क्योंकि वो महिला भी उतना ही काम कर रही है जितना एक पुरुष कर रहा है। तो जो उसकी सैलरी है उसमें कोई कम बढ़ोतरी नहीं होती, जितनी सैलरी पुरुष को दी जाती है उतनी ही महिलाओं को दी जाती है। तो इतनी सी मेरी बात थी। जैसे ही सावित्रीबाई फूले थी, जब वो भी पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उनने भी क्या क्या सहन करा है, लेकिन वो सावित्रीबाई फूले आज तक रुकी नहीं। और वो रुकी नहीं, वो झुकी नहीं, तो शायद आज हम यहाँ बैठे हैं, आज महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सारी स्त्रियां मान सम्मान के साथ जीवन। काश की सावित्रीबाई फूले ने भी हार मान ली होती, तो काश की आज हम सब यहाँ नहीं होते। और एक बात और है, जय भीम बोलने से भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जय भीम बोलना अच्छी बात है, वो एक एनर्जेटिक वर्ड है, हमें काफी कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो अम्बेडकर को मानना और एक अम्बेडकर की मानना। तो मेन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये होना चाहिए कि हमें अम्बेडकर की बातें माननी है। उनके जो थॉट्स थे, उनकी जो विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं हमारे जो आचरण है, जो हमारे बिहेवियर है, उसमें आनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने खुद ये चीज कही है, आप मुझे पूछो मत, आप चाहे मेरी तस्वीरें मत लगाओ, आप चाहे मेरी रैलियां मत निकालो, अगर हम इतना हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर वो आपके मन में है, आपकी बुद्धि में है, आपके थॉट्स में है, फिर उनको वहां से कौन निकाल सकता है? फिर तो कोई शक्ति निकाल ही नहीं सकती। जब उन्होंने आपकी इंटरनली सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया है, वो आपके माइंड में एक तरीके से होकर बैठ गए। तो हमें इन सब चीजों पे करना चाहिए, हमें डॉक्टर अम्बेडकर की माननी चाहिए। और केवल हम सबका जन्म दिवस मनाते हैं और भी देश में, लेकिन केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जन्मदिन पूरे मंथ मनाया जाता है। तो सोचो क्या क्या शख्सियत रही होगी जो पूरा मंथ उनका जो सेलिब्रेशन है बर्थडे का वो चल रहा है। तो और यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि महिलाएं ऐसे वैसे, महिलाएं इक्वल है। जैसे दीपा दीदी आई थी, मीनाक्षी दीदी भी आई है, उन्होंने खुद ने ये कहा है कि सच में आज महिलाएं, बाबा साहब तो बहुत कुछ कर गए, अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो बाबा साहब इतना कुछ कर गए, तो फिर आप क्यों खुद को कमजोर, असहाय और ऐसे कमजोर बेड़ियों में जकड़ के बैठी हुई हो? आप आजाद हो, बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन वही वाली बात है, हम वैसे जागरूक हो रहे हैं, हम मेंटली रूप से जागरूक नहीं हो पा रहे। जैसे दीपा दीदी ने कहा है कि जो महिलाएं वो कहीं ना कहीं जो इनकी सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो आज भी शायद अपनी स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद बाहर जाना नहीं चाहती, कुछ चीजें जानना समझना नहीं चाहती। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब तो आप क्या नाम है, आर्टिकल यूपीएससी एसएससी आर्टिकल 16 जो है, उसमें भी जो महिलाएं लेडीज हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात मैं कर रही हूँ। तो इतने सारे, जब आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और जो इतनी महान शख्सियतों के मैंने नाम लिए हैं, आपको सब कुछ तो प्रोवाइड करवा दिया, फिर किस बात की देर है? क्यों मतलब आज भी हम महिलाओं की स्थिति ये है, महिलाओं को ये नहीं वो नहीं है। उठो, जागो, काम करो। और अपने जो बच्चे हैं, मैं तो यही कहूंगी उनको
एजुकेशन में डालें ज्यादा से ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल और है हमारे यहाँ पे कि पंडित जी सर थे, उन्होंने कहा है कि जो पंडित जी थे उन्होंने कहा था कि यहाँ शादी नहीं होगी, वो अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके अगेंस्ट जाकर वही शादी की और आज वो हंसता खेलता परिवार है, बच्चों की भी शादी होगी। तो आप किस अंधविश्वास से डरे हुए हो? पंडित ने किसी ने कह दिया किसी देवी देवता की पूजा पाठ करनी है, क्यों करनी है आपको? क्योंकि शायद आप मेंटली रूप से स्टेबल नहीं हो पाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं चीज करेंगे तो कोई कुछ नहीं, बुरा गलत कुछ नहीं होना। और रही बात दुख तकलीफ, जीवन में देखो अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। अगर हमारे डाउनफॉल्स आ रहे हैं तो हम लोग ये सोचे कि नहीं अब तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमने से तो कुछ गलती हो रही है, मैंने तो कुछ ऐसा करा है, तो वो चीज नहीं सोचनी है। लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी की प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी को झेलनी है, लेकिन उनसे हमें ऐसे होकर के टर्न पॉइंट नहीं लेना है, नहीं अब तो ये बाबा ले लेंगे, अब तो ये कर लेंगे, अब तो पूजा कर लेंगे। मैं खुद किसी भगवान को नहीं मानती, मैं खुद कोई पूजा नहीं करती हूँ। तो ऐसे से एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है जो भगवानों को नहीं मान रहे, पूजा नहीं कर रहे, व्रत नहीं रख रहे, तो फिर आप लोग क्यों डरे हुए हो? किस चीज से डरे हुए हो? तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जहां तक आई थिंक मेरी नजरें जा रही है, मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि युवा साथी जो हमारा यूथ है वो हमसे इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। संगठन में मैं युवाओं को कम ही देख पा रही हूँ जहाँ पे भी, लेकिन इसमें भी क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे घर में कोई गेस्ट आया तो माता पिता इंट्रोड्यूस कराते हैं ना कि ये मेरी बेटी है, इसने ये कर रखा है, ये चीज कर रखी है। तो जो बड़े हैं हमसे, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आने वाली जनरेशन है उसको वो चीजें बताएं और सिखाएं ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट कर सके। और जो हमारा बीएसएनएस या ऐसे जो हमारे जन चेतना के कार्य वो जोरों शोरों से ऊपर तक जाए, किसी से वो बच्चे डरे भी ना। जैसे कि यहाँ पे जरूरी नहीं हमें बोलना है, अभी देखो बच्चों ने यहाँ पे डांस करा है, मिमिक्री कर सकते हो, जूडो कराटो की भी एक हमारी बहन आई थी, और भी डांस है, परफॉर्मेंस है, कितनी सारी चीजें। तो जो हर इंसान के अंदर, और एक हर जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ाई मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई फर्स्ट रखो आप, लेकिन जो आपके अंदर स्किल्स है, जो भी एबिलिटी है, जो भी योग्यता है किसी बच्चे की, तो वो आए ऐसे मंचों पे अपनी बात रख सकता है। इससे क्या है कि जो हमारे थोड़े बच्चे हैं, जितना भी मैं देख पा रही हूँ, तो वो थोड़ा इंटरेक्शन करने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं खुल के अपनी बात रख पाते हैं कोई भी चीज है। तो ऐसी ऐसी चीजें जब हम थोड़ी थोड़ी करेंगे, जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे बच्चे ही मंच पे आएंगे, जिनको बोलना आता है वही बच्चे आएंगे, नहीं। आपके अंदर जो एबिलिटी है, आप गेम खेलते हो, आप रेसलर हो, आपके अंदर जो भी चीज है आप यहाँ पे आएंगे और अपनी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और कोई मेरे शब्द में कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ हो तो मुझे